डेमोक्रेसी लाइव में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार जो पूरे देश में योगी बाबा के बुलडोजर के नाम से डर रही है, वहीं गाजीपुर जनपद में सरकार के नीचे शासन प्रशासन और जनपद के बड़े अधिकारियों के नाक के नीचे जहां खुद भ्रष्टाचार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार लोग जेल में जाते हैं, उसी जेल में खुलेआम भ्रष्टाचार जोरों पर है। हर महीने जिले के तमाम बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जनपद न्यायाधीश, तमाम बड़े अधिकारी निरीक्षण करते हैं। शुरू होता 50 रुपया झोरा, 50 रुपया सामान झोरा देने का बंदियों का। वहाँ मुलाकात पूछेगा, बताएंगे 300 रुपया कोरोना फोटो ना, वो कोरोना का जांच नहीं, 300 रुपये मुलाकात कराई जाती है अंदर में। सारे अधिकारी अपना मोबाइल लेके जाते हैं। हम 75 से वीडियो दिखा देंगे आपको, कैसे हम लोग नौकरी करें। बता आज आप लोग धरने पे जो बैठे हैं, अगर कोई अधिकारी उच्च नहीं आता, हमारी समस्या का समाधान नहीं कर, अगर हम दोषी हैं तो हमें जो 22 को मांग रखा है। ये देखिए सब पूरा पोस्टर बकायदे सब लगा के मैंने डीआईजी ने भी अप्लाई किया। उसके बाद कहा जाओ जहाँ जाना तुमको डीएम के पास जाओ, ये मैंने मान रखा जो इनका सिपाही करता है। 1 साल प्रूफ हमारे पास भी रहे। मैंने सबको सूचना कल दिया, प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपाल तक सबको सूचना। वो भी काफी निकाल दीजिए भैया। हाँ, पहुँच को फोन करेंगे तो फिर चले जाएंगे जहाँ कहेंगे। अब आप लोग बता दीजिए कि हम लोग नौकरी कैसे करें। ईमानदारी से योगी जी अगर करने देना चाहते करेंगे, नहीं तो हम लोग रिजाइन दे देंगे। ये फर्जी आरोप लगा, अपनी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए फर्जी आरोप लगाए हैं। कैसा? ये जेल में कैंटीन चलाते हैं, जेल में नाई का धंधा करते हैं, जेल में अधीक्षक महोदय श्री हरिओम शर्मा अधीक्षक महोदय जेल में भ्रष्टाचार कूट के करते हैं। इनका कैंटीन चलाते हैं पैसे से, नाई की दुकान चलाते हैं, दूध बेचते हैं, बंदियों का राशन कम देते हैं, तमाम प्रकार का। मैं गोपाल पांडे, जिला कारागार गाजीपुर में जेल वार्डर के पद पे तैनात था। गोपाल जी, आज आप धरने पर बैठे जी, आखिर धरने पर बैठने की नौबत क्यों आई है? धरने में बैठने की नौबत आई कि अधीक्षक महोदय, जिला कारागार के अधीक्षक महोदय द्वारा जब भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण प्रार्थी का 1 वर्ष से लगातार शोषण कर रहे हैं। इनके शोषण से इतना उत्पीड़न हो गया कि बीच में प्रार्थी अपना इस्तीफा भी इनको दे चुका है। आईजी को, डीएम साहब को, कप्तान साहब को सभी सूचनाएं बराबर देता रहा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिनांक 8 को मैं ड्यूटी देके 11 बजे यहाँ से गया। 1:30 बजे दिन में इनके द्वारा 2 सिपाही भेज के मेरे दरवाजे पे बलपूर्वक रिलीजिंग आदेश चप्पा करा दिया, जो बरेली के लिए प्रशासनिक अदालत पर ट्रांसफर किया गया। मैं यही जानना चाहता हूं कि अधीक्षक महोदय जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उसको सिद्ध कर दें। मैं इनकी बात मान के तुरंत डॉक्यूमेंट लेके चला जाऊंगा, और जब तक ये नहीं मानते हैं, सिद्ध नहीं करते हैं कि मेरे ऊपर क्या आरोप लगाए हैं, तब तक मैं यहीं धरने बैठा रहूंगा जब तक कुछ अधिकारी नहीं आएंगे। अभी आपके द्वारा जो है कई जेल के अंदर कई तरह के आरोप भी लगाए गए। वो सरासर एक भी आरोप अगर अधीक्षक महोदय प्रूव कर देंगे, मैं यहाँ आपके लोग के सामने कर रहा हूँ, रिजाइन देके चला जाऊंगा। क्या होता है अंदर? अंदर इनके द्वारा अवैध मतलब कैंटीन में नाजायज सामान बिचवाए थे। गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, पनीर, मिठाई, जो भी तमाम प्रकार की जेल मैनुअल में अवरुद्ध है उसको ये बेचवाते हैं, जिससे रोज 17-18 हजार महीने पर डे ये हिसाब से लेते हैं। उसके बाद एक नाई का कैंटीन 2 जगह चलता है, एक 12 नंबर बैरिक में चलता है, एक चलता सर्किल में। वहाँ से 21 हजार, यहाँ से 5 हजार, ये 26 हजार वो लेते हैं। उसके बाद जो बंदी नया आता है, इसको इनके पीरियड का आप गेट बुक से चेक करा लीजिएगा कि जो नए बंदी आते हैं 15 दिन तक उनको बाहर नहीं कहीं भेजा जाता, एक बैरिक में वो रहते हैं। और 15 दिन बाद इनको ट्रांसफर अन्य बैरिक में किया जाए, जैसे कमान में काम करने स्वेच्छा से या कहीं जहां भी जाना चाहे हो जाए। ये पैसे के चक्कर में दूसरे दिन बंदी को शाम को आता था, दूसरे दिन अंदर बाग में भेजता था, ये पैसे के चक्कर। ऐसे में देखा जाए लगातार आप अधिकारियों के द्वारा जो एसपी डीएम के द्वारा जो यहाँ पर छापेमारी भी की जाती है जी, लेकिन हर बार कहा जाता है कुछ नहीं मिलता है। इनको पहले से सूचना प्राप्त हो जाती है, ये मिले हुए कुछ लोग इनसे मिले हुए जो पहले से सूचना प्राप्त हो जाती है। हाँ, तो कैंटीन में क्या किस हिसाब मानक से क्या बिकना चाहिए ये कैंटीन में मानक के हिसाब से, जेल मैनुअल के हिसाब से चाय हो गया, बंदियों समझिए हवाई चप्पल हो गया, अंडरवियर हो गया, बनियान हो गया, ब्रश हो गया, मैंने जैसे जनरल जो चीज बंदी पहन सकता है, जूता हो गया, चप्पल हो गया, चाय। तो जो क्या आप जेल के अंदर जो मोबाइल भी ले जाना अवैध माना जाता है? जी जी, मैंने तो अभी आप बता रहे थे कि जेल के अंदर जो
आखिर जेल में भ्रष्टाचार कैसे होता है? आज एक जेल कर्मी द्वारा भ्रष्टाचार की पोल खोल सामने लाता है। जेल अधीक्षक से प्रताड़ित होकर जेल कर्मी सीधे आरोप लगाते हुए अपनी बात कहता है, बताता है कि कैसे जेल के अंदर पैसे की धन उगाही होती है। जो भी आम व्यक्ति गिरफ्तार होकर किसी मामले में जब जेल में जाता है तो उसके साथ कैसे जेल अधीक्षक पैसे की वसूली करते हैं। जेल मैनुअल को धता बताते हुए अपनी कमाई का जरिया कैंटीन से लेकर जेल के बंदियों से कैसे किया जाता है। आइए सुनते हैं जेल कर्मी की बातें, जो जेल के सामने आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, और साथ ही जेल अधीक्षक क्या कहते हैं। मैं हरिओम शर्मा, आज जेल अधीक्षक गाजीपुर के रूप में तैनात हूँ। सर, दो वार्डन धरने पे बैठे हैं। उनका तमाम आरोप है कि जेल में मोबाइल यूज होता है, मैनुअल के खिलाफ सब गलत गतिविधियां होती हैं। सर, क्या है सच्चाई? देखिए, जेल में मोबाइल इस समय ना के बराबर है। उच्चाधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह जो है डीएम साहब, एसपी साहब के द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है, लेकिन कुछ घटनाएं इस तरह की हुई कि हमारी मेन वाल की ऊंचाई कम है, उनके द्वारा निषिद्ध वस्तु फेंकी गई, तो उसको हमने उसके लिए जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया है। जो आरोप है कि जो धरने पे लोग बैठे हैं, उनका आरोप है कि जेलर साहब गलत गतिविधियां खुद कराते हैं, बाहर से सामान अंदर लाते हैं, मोबाइल अंदर यूज होता है, और वो खुद बिना छुट्टी लिए कहीं चले जाते हैं। टोल प्लाजा पे भी उनका रिकॉर्ड देखा जा सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, अनर्गल आरोप है। बिना उच्चाधिकारी के आदेश के कभी भी कोई यहाँ का अधिकारी स्टेशन नहीं छोड़ता है। जेलर तक के अवकाश की अनुमति मैं देता हूँ, और मैं अपने अवकाश की अनुमति एक डीआईजी महोदय के माध्यम से देता हूँ। पूर्व में भी इन दोनों बंदी रक्षकों पे जो है आरोप लग चुके हैं, ये इनके दंड भी दिया जा चुका है, इसके बारे में क्या कहना है? संक्षेप में मैं बता देता हूं। जैसे दो बंदी रक्षक हैं, आनंद सिंह, इन पर पूर्व में भी 7 से अधिक दंड मिल चुके हैं, और जैसे कि अवकाश बढ़ाने के कारण या इनकी ड्यूटी के दौरान निषिद्ध वस्तु, मोबाइल जैसी निषिद्ध वस्तुएं पाए जाने के कारण, या इनकी ड्यूटी के दौरान बंदी के पलायन करने के कारण, और यहाँ पर भी एक बार पलायन की स्थिति पैदा हुई, और अवकाश बढ़ाना यहाँ पर इनकी आदत में अभी भी शुमार है। निर्धारित गणवेश में न आना, बंदियों को जो है दंगे जैसी स्थिति पैदा करने के लिए उकसाना, ये स्थितियां आज भी हैं इनके आचरण में। और दूसरा एक बंदी रक्षक और है, गोपाल पांडे, उसके विषय में भी मैं बता दूं, पूर्व में भी इनके द्वारा अपनी पत्नी के माध्यम से झूठा आरोप पत्र लगाया गया था, और कहा गया था कि हमसे त्यागपत्र लिखवाया गया। इसी तरह से विजय मिश्रा, जो कि भदोही से विधायक हैं, इनकी अवैधानिक मदद की गई थी इसके, और इसी प्रकार से उप महानिरीक्षक मेरठ के वैध आदेशों को नोट करने से मना किया गया था। बलरामपुर में भी उच्चाधिकारियों पर आपके द्वारा अनर्गल आरोप लगाए गए, और उक्त आरोप असत्य पाए गए, जिस कारण से इनको दंड दिया गया था। यहाँ पर भी यही स्थिति थी। आपकी जो भी ड्यूटी लगाई जाती थी उसको करने से मना करते थे, जो कि जेलर रिपोर्ट बुक में दर्ज है। इसी प्रकार अन्य बंदी रक्षकों की भी जो ड्यूटी लगती थी, उस पर उच्चाधिकारियों के आदेश पर आरटीआई के माध्यम से और अन्य माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास करते थे कि मैं जो अपनी ड्यूटी कहूँ वही लगाई जाए, इसके अलावा न लगाई जाए। इसी प्रकार आपके आचरण में उच्चाधिकार